नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ कंसल्टेंट और गायनेकोलॉजिस्ट ग्रेटर नोएडा से। अक्सर हमारे पेशेंट डिलीवरी के बाद, खासकर से ज़ेरन डिलीवरी के बाद, हमसे डूज़ एंड डोंट्स पूछते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। आइए इस वीडियो में डिटेल से ये जानते हैं कि अगर सिज़ेरियन से डिलीवरी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसके लिए सबसे अच्छे जज आपके अपने डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हम आपसे शेयर करेंगे जिसके रहते हुए आप अपनी रिकवरी को स्मूथ बना सकते हैं। घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं, जिसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी और अच्छी मात्रा में पानी पिएं। कई बार ये मिथ देखा गया पेशेंट्स में कि पानी अधिक पीने से उनकी टमी बाहर आ जाएगी या फैट बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल मिथ है। अगर आपने पानी ठीक से नहीं पिया डिलीवरी के बाद तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि काफ़ी घातक हो सकता है। फिर आती है बात रेस्ट की। जितना रेस्ट आप करेंगे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन पूरी तरह बेड रेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना वॉशरूम क्लीनिंग का काम खुद करें। बेबी की केयर आप 7 to 10 डेज़ बाद खुद से कर सकते हैं। फिर आती है बात एक्सरसाइज की या स्टेयर्स चढ़ने की। अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 या 2 फ्लोर्स आपको चढ़ने हैं तो 1 या 2 बार आप चढ़ सकते हैं। 15 से 20 डेज़ के बाद आप 1 से 2 बार से ज़्यादा भी चढ़ना उतरना कर सकते हैं। हालांकि सभी प्रिकॉशन 6 वीक्स तक फॉलो करें तो वो आपको फ़ायदा करेंगे। अब आती है बात वज़न उठाने की। वज़न उठाने के लिए आपको 6 वीक्स तक परहेज करना चाहिए। वज़न उठाना जैसे कि भारी सूटकेस, कोई भारी आटे का डिब्बा या भारी बकेट को आपको बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। 6 वीक से लेकर 6 मंथ्स तक भी अगर आप वेट नहीं उठाते हैं तो उससे आपकी जो मसल्स हैं अब्डोमेन की, जो इंटेस्टाइन में कई बार जिन पे टाँके भी आते हैं, तो उनको ताकत मिलती है और उनकी हीलिंग प्रॉपर होती है। अगर हम समय से पहले हीलिंग होने से पूर्व हम वज़न उठाते हैं या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपको हर्निया होने का चांस हो सकता है, इसलिए इससे बचें। फिर आती है बात संबंध बनाने की, यानी कि रिलेशंस बनाने की। 6 वीक्स तक आपको रिलेशंस नहीं बनाने हैं, उसके बाद आप रिलेशंस बना सकते हैं और साथ में कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डम या कॉपर टी ऐसे किसी साधन का प्रयोग जरूर करें ताकि प्रेगनेंसी ना हो। फिर सवाल आता है हमारे पेशेंट्स का कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करें। कम से कम 2 साल का समय लगता है यूट्रस के अंदरूनी टाँकों को भरने में, इसलिए इससे पहले आप प्रेगनेंसी ना करें। प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो वो कमज़ोर भी हो सकती है, मिसकैरेज का रिस्क है और अर्ली प्रेगनेंसी या लेट प्रेगनेंसी में लेबर के टाइम पे प्रीवियस स्कार यानी कि टाँके टूटने का डर भी हो सकता है। इसलिए सही कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें और 2 साल के लिए कदापि प्रेग्नेंट ना हुई। इस वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं और मेरे कुछ टीम मेंबर्स आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो बीटा 1 ग्रेटर नोएडा में स्थित हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं, जिसका पता और कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया है। धन्यवाद।